हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। यह क्लास नंबर 2 होगा, ठीक है। इससे एक पहले का क्लास हम आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, संतुलन करना सीखेंगे। सबसे पहला बहुत छोटे सवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं और छोटे से सवाल से हम शुरुआत करने वाले हैं। हमने कहा ये भाई मैग्नीशियम का रिबन है और इस मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो मिलेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, दिस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले आप देखें, और ये है अभिकारक पक्ष और ये है उत्पाद पक्ष। दो पक्ष होते हैं हमारे पास हैं। एक होता है हमारे पास अभिकारक, एक होता है हमारे पास अभिकारक पक्ष और दूसरा होता है हमारे पास उत्पाद पक्ष। दूसरा होता है हमारे पास उत्पाद पक्ष, ठीक है। तो इसे उत्पाद पक्ष कहते हैं और इसे अभिकारक, इसे रिएक्टेंट और इसे प्रोडक्ट, ठीक है। इनको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कि इनको हम लिखते हैं, सबसे पहले इनको हम लिखते हैं। यहां पर हम एलिमेंट नेम लिख ले रहे हैं, तत्व का नाम, तत्व का नाम लिख दे रहे हैं हम। तत्व कौन कौन है? मैग्नीशियम है यहाँ पे। मैग्नीशियम कितना है? अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है? 1 है। ऑक्सीजन है दूसरा, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अभिकारक में कितना ऑक्सीजन है? 2 है। और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है और उत्पाद भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है। मैग्नीशियम अभिकारक पक्ष में 1 है, उत्पाद पक्ष में भी 1 है, जबकि ऑक्सीजन अभिकारक पक्ष में 2 है और उत्पाद पक्ष में 1 है। यानी ऑक्सीजन में क्या है? डिफरेंस है। ऑक्सीजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। बड़े ब्रैकेट लगा देने से ये फायदा हमारे पास है कि यह निकल कर कहीं भागेगा नहीं। मतलब बड़े ब्रैकेट लगाने का मतलब कि ब्रैकेट के आप सामने से ही गुणा करेंगे, आप सामने गुणा करेंगे, ब्रैकेट के आप सामने कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है। आइए, तो अगर ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 चाहिए, तो इधर ऑक्सीजन में 2 से हम क्या कर लें? गुणा कर लें। अगर ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर लेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा। तो हमने किधर गुणा किया है? ऑक्सीजन में। किधर? उत्पाद पक्ष में। यह है उत्पाद पक्ष, इसके सामने से 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे सामने से 2 से हम गुणा करेंगे। ये सामने से 2 से गुणा करने का मतलब ऑक्सीजन में 2 से गुणा हुआ, साथ साथ मैग्नीशियम में भी 2 से गुणा हुआ। यानी यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, ठीक है, दोनों तरफ। इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 मैग्नीशियम भी हो गया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे तो अकेला है, तो इधर 2 मैग्नीशियम भी हो गया। यानी इसमें भी मैग्नीशियम में भी 2 से गुणा हुआ है, इसलिए मैग्नीशियम भी 2 हो चुका है।
तो मैग्नीशियम इधर 2 है, तो मैग्नीशियम इधर भी 1 है, इधर भी 2 से गुणा कर लीजिए, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ सामने से 2 से गुणा कर लेंगे, तो मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो इसको हम बड़े ब्रैकेट को हटाकर लिखेंगे 2mg प्लस O2, ये 2mgO, यह आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आप इसके अवस्थाओं को भी लिख सकते हैं। अवस्था का मतलब स्टेज। अवस्था कैसे लिखते हैं? अगर ठोस हो, अवस्था की बात करें तो ठोस के लिए हम लोग लिखते हैं सॉलिड, और सॉलिड के लिए आता है S। द्रव के लिए लिखते हैं लिक्विड, और लिक्विड के लिए आता है L। लिक्विड के लिए क्या आता है? L। गैस के लिए लिखते हैं G। गैस के लिए लिखेंगे क्या हम लोग? G। जलीय विलयन आप कह सकते हैं, जलीय विलयन आप कह सकते हैं। जलीय जो विलयन होता है, जलीय जो अवस्था होता है, जलीय जो विलयन होता है, ठीक है, जलीय जो अवस्था होता है उसे हम लिखते हैं AQ। एक्वस लिखते हैं। और इसके साथ साथ अगर कहीं अवक्षेप बन रहा हो, क्या बन रहा हो? अवक्षेप बन रहा हो। अवक्षेप अगर बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, तो वहां पे हम तीर को डाउन करेंगे नीचे की तरफ। और कहीं पे गैस बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है, कहीं पे गैस बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है, ठीक है, उस समय हम तीर को ऊपर की तरफ दिखाएंगे। अगर कहीं पे S हो, सॉलिड हो, ठोस अवस्था हो, वहां पे S दिखाएंगे। जहीं पे द्रव अवस्था हो तो L दिखाएंगे। कहीं पे गैस अवस्था हो उसे G से दिखाएंगे। जलीय विलयन हो, इक्वस हो, इसे AQ से दिखाएंगे। अवक्षेप बन रहा हो यानी तली में बैठ रहा हो कोई चीज, तो उसको हम इस तीर से दिखाएंगे, नीचे एरो दिखाएंगे। कहीं पे गैस बहुत तेजी से निकल रहा हो, उसको एरो को ऊपर से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो रिबन है, भाई मैग्नीशियम का वायर है, जो मैग्नीशियम हमारे घरों में लगा हुआ है तार, जो तार लगा हुआ है मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम का तार कैसा होता है? ठोस होता है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन गैस है वायुमंडल में। और दोनों को जब जल गया तो मैग्नीशियम का तार जब जला तो सफेद चूर्ण बनेगा, यानी राख बनेगा, जो ठोस होगा, इसलिए अभी क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ये बहुत छोटा हमने सवाल आपको लिया है समझाने के लिए। आइए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का लेते हैं। इसको भी मिटा दे रहे इधर हम। ये हमारे पास आयरन है, प्लस जल से रिएक्शन कराए हम, बनाइए Fe3O4 प्लस ये बन रहा है। इसे हमें बैलेंस करना है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास है अभिकारक पक्ष और ये हमारे पास उत्पाद पक्ष। ये क्या है हमारे पास? अभिकारक पक्ष। ये क्या है? अभिकारक, ठीक है। और इधर वाला क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। बैलेंस करते हैं। यहां पर देखिए आप, इधर हो जाएगा तत्व का नाम, तत्व का नाम, ठीक है। इधर सीरियल वाइज लिख दे रहा है SI, सीरियल वाइज। कितने तत्व हैं?
एक है, कौन है? आयरन है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कौन है? दूसरा है हाइड्रोजन है। तीसरा कौन है? तीसरा कौन है भाई? कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अभिकारक पक्ष में कितने हैं? आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। उत्पाद पक्ष में आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। ये रहा आपके पास। इसको करना है आपको बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए, पहले तो सबसे पहले उसे हम बराबर करेंगे जिसमें सबसे कम का डिफरेंस हो, या सबसे पहले उसे हम बराबर करेंगे जिसमें सबसे अधिक का डिफरेंस हो। चलिए देखते हैं। आयरन यहां पे 1 है, यहां पे 3 है। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। ऑक्सीजन यहां पे 1 है, यहां पे 4 है। ऑक्सीजन यहां पे 1 है, यहां पे 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। ऑक्सीजन का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन इधर उत्पाद में 4 है, तो अभिकारक में भी 4 बना लीजिए, यानी 4 से आप गुणा कर लीजिए। अभिकारक में आप गुणा कर रहे हैं, ऑक्सीजन में गुणा कर रहे हैं अभिकारक पक्ष में, तो ये है अभिकारक पक्ष। ठीक है, सबसे पहले आप बड़ा ब्रैकेट लगा ही दीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगे बाहर ही गुणा करना है, अंदर गुणा नहीं करना है। तो 4 यहां पे ऑक्सीजन है, तो 4 से यहां पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया? थोड़ा देखिए, जैसे ही आपने 4 से गुणा किया ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4 दूना 8। तो हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा हो गया, ऑक्सीजन में भी 4 से गुणा किए आप, तो हाइड्रोजन में 4 से गुणा हो गया, यानी हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 8। भाई ऑक्सीजन में आपने 4 से गुणा किया, तो ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा हो गया, तो हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा हो गया। सही है। अब देखिए, हाइड्रोजन में 4 से आपने गुणा करके 8 बना दिया। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो उत्पाद पक्ष में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसमें आप गुणा कर लीजिए 4 से, और इसको 8 बनाइए, तो यहाँ पे 4 से गुणा करके 8 बना लीजिए, तो यहाँ पे भी 4 से आप गुणा कर लीजिए। ठीक, अब ये भी 8, ये भी 8, ये भी 4, ये भी 4, ये 3 और ये 1, तो इसमें भी आप 3 से गुणा कर लीजिए। आयरन में यह 3 बढ़ा दीजिए, आयरन में 3 से आप गुणा कर लीजिए। हो गया बैलेंस। देखिए 3 दोनों में है, 8 दोनों में है, दोनों में 4 है। ठीक है, आप इनको हटा दीजिए बड़ा ब्रैकेट और लिख दीजिए 3Fe प्लस 4H2O। मिला क्या? मिला Fe3O4 प्लस 4H2। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से केमिकल बैलेंस करना है आपको। इस तरह से आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक, अब आप अगर अवस्थाओं को लिखना चाहेंगे, अवस्थाओं को, तो लिख लीजिए अवस्था। अवस्था कैसे लिखेंगे? आयरन, लोहा, लोहा कैसा होता है भाई? ठोस होता है, बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा सॉलिड S। H2O, लोहा पर जाकर ऑक्सीजन, भाई पानी हुआ, बारिश हुआ, ठीक है, या वायु के अंदर नमी की जो मात्रा है, जल उपस्थित रहता है उसमें, यानी कुल मिलाकर जो जल और लोहे पर पड़ेगा तो लोहे पर जंग लगेगा। तो जल क्या है? लिक्विड है।
लोहे पर जंग लगेगा उसे हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास का, यह भी सॉलिड ही रहेगा। भाई ये लोहा पर जंग लगा हुआ है तो ठोस ही तो है, और ये तो गैस है, गैस वो उड़ जाएगा, बहुत तेजी से आसमान में उड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपके पास बैलेंस। अगला सवाल हम लेते हैं। तो ये अगला सवाल एनसीईआरटी का है। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये आपके पास है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट प्लस का जल। इसे हम संतुलित करते हैं। तो पहला को हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है क्या, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस का जल। देखिएगा ध्यान से, अगर इसे आप सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। सबसे पहला काम बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहला काम आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ताकि इसके बाहर आप कहीं गुणा न कर सकें। बाहर का मतलब आप इस साइड गुणा नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इस ब्रैकेट के सामने से गुणा करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के सामने गुणा करेंगे, जिसे हम रस समीकरण मिति के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको सामने जो लिखा जाता है उसे हम कहा जाता है रस समीकरण मिति, लिखते हैं। देखिएगा सीधा सीधा, देखिए आप, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन है आपके पास, तत्व का नाम, तत्व का नाम, तत्व का नाम, कौन कौन तत्व है, कौन कौन तत्व है आपके पास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। इधर अभिकारक, ठीक है, इधर क्या लिख देंगे आप, अभिकारक, और इधर क्या लिखेंगे आप, उत्पाद। आइए लिखते हैं, तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, यहां पे देखिए 1 और यहां पर 2, 2 और 1 3 अभिकारक पक्ष में है। उत्पाद पक्ष में देखिए हाइड्रोजन सिर्फ 2 दिख रहा है। दूसरा तत्व क्या है आपके पास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, इधर 1 है बस। उधर कितना नाइट्रोजन है, 2 से गुणा हुआ है तो 2 है। तीसरा तत्व है आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन कितना है, 3 और 2 इधर है, 5 ऑक्सीजन यहां पे है। और यहां पे देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहां पे है, और 1 ऑक्सीजन यहां पे है, 7 ऑक्सीजन हो गया। फिर क्या है आपके पास, कैल्शियम, फिर क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम इधर कितना है, 1 है, और इधर कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह लिख लें, टेबल बना लें, उसके बाद से आप संतुलित करें। बिना टेबल बनाए हुए भी इस तरह का आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, जांच एवं त्रुटि मेथड। ठीक है, जांच और त्रुटि विधि हम इसे कहते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर सबसे पहले देखिए डिफरेंस क्या है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 7 है, यहां पे 5 है, यहां पे 1, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। डिफरेंस है, डिफरेंस है। आइए हम लोग सॉल्व करें। तो यहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, इसमें है 5, इसमें है 7। ऑक्सीजन में ऊपर से ही बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन है 3, यहां पे हाइड्रोजन है 2। ठीक है, बैलेंस करते हैं भाई। चलिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। बस यही अनबैलेंस है, बैलेंस करते हैं। देखिए करेंगे क्या, हाइड्रोजन को बराबर, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है। देखिए यहाँ पे
हाइड्रोजन 2 है और एक यहाँ पे 3 है। तो एक काम कर लेते हैं हम क्या कि यहां पर भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं अब? क्योंकि जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहां पे हो गया, 2 हाइड्रोजन यहां पे हो गया, अब अभिकारक पक्ष में हो गया 4 हाइड्रोजन। सही बात है, सही बात है, 4 हाइड्रोजन हो गया। अगर हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सही है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर आप 2 से गुणा कर लीजिए, सामने से 2 से गुणा कर लीजिए, सामने से 2 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो 2 दूना 4 ये भी हो जाएगा। सही है, लेकिन ऑक्सीजन में भी 2 से गुणा हो गया है, ऑक्सीजन में भी 2 से गुणा हो गया, तो 2 ये और 2 यहीं 6 ये, 6 2 8 हो जाएगा। 7 है और 1 इसमें जुड़ गया, 8 हो गया। देखिए ऑक्सीजन 3 और 2, 3 दूना 6 और 2 8, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इधर देखिए ऑक्सीजन 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, और 2 8, 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, यानी 3 इधर भी बढ़ा लीजिए, 8 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन में भी 2 से गुणा हुआ है, तो नाइट्रोजन में भी 2 से आप गुणा करके बराबर कर लीजिए। अब पूरा का पूरा इक्वेशन आपको बराबर हो गया है, संतुलित हो गया है, पूरा इक्वेशन संतुलित हो चुका है। आप देखें पूरा का पूरा इक्वेशन संतुलित है। नाइट्रोजन इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर 4, इधर नाइट्रोजन 2, इधर 2, ऑक्सीजन 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, सिंपल। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और 2 यहाँ पे है, 4 हो, 4 इधर, इधर भी देखिए 4, 2 दूना 4 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, इधर भी नाइट्रोजन 2 से गुणा हुआ है, इधर 2 3 6 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है दोनों तरफ। ये हो गया संतुलित, ये पहला हो गया क्या, संतुलित। आइए दूसरा हम संतुलित करते हैं, दूसरा संतुलित करते हैं। अब बिना लिखे हुए भी हम आपको संतुलित करेंगे, बिना लिखे हुए, ठीक है, इसको ब्रैकेट को हटाकर आप लिख देंगे 2HNO3, NO3 प्लस का CaOH का होल ट्वाइस, ये बन रहा है कैल्शियम, ठीक है, नाइट्रेट प्लस का 2H2O, ये हो गया आपके पास बैलेंस। अब हम बिना लिखे हुए सॉल्व करेंगे, देखिएगा डायरेक्ट, ठीक है, एस्टिमेट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 सोडियम यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको। सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। अब 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 6 ऑक्सीजन, 6 दोनों तरफ हो गया। अब सोडियम, अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4 बराबर है। सोडियम देखिए, सोडियम 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे बराबर है, पूरा का पूरा ये संतुलित हो गया है, पूरा का पूरा संतुलित हो गया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये संतुलित हो गया है। ऊपर वाले का संतुलित हम करके दिखा दिए आपको, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अब देखिए सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पे भी 1 है बराबर, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है बराबर, सिल्वर 1 है, 1 है बराबर, ये नाइट्रोजन, नाइट्रेट यहाँ पे भी है, नाइट्रेट यहाँ पे भी है बराबर, यानी ये ऑलरेडी बराबर है, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। इसको देखिए लास्ट, यह बेरियम, यह बेरियम सिंगल है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, सल्फेट है, सल्फेट है, ये हो गया एक बराबर, ये संतुलित हो गया पूरा का पूरा समीकरण आपका। सही है, ये पूरा का पूरा हमने एस्टिमेट विधि से संतुलित कर दिया, जल्दी से हो गया समीकरण। ये तो तीसरा ऑलरेडी संतुलित था। तो इस तरह से आप के बुक में जितने भी दिए हुए संतुलित रासायनिक समीकरण सबको संतुलित कीजिए, जो आपको संतुलित ना हो सके उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए, हम उसे जरूर आपके
आंसर का इंतजार करेंगे और जैसे ही आपका आंसर आएगा, आंसर का मतलब क्वेश्चन आएगा, तो उसका जवाब हम देंगे। तो जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुका। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।